इस वक्त लखीमपुर हिंसा मामले की बात करें तो आशीष मिश्रा गिरफ्तार कर लिया गया है और करीब 12 घंटे तक पूछताछ चली और उसके बाद आशीष मिश्रा को अरेस्ट किया गया। आशीष पर हत्या, आपराधिक साजिश, जांच में सहयोग नहीं करने, ये तमाम आरोप उस पर लग रहे हैं और डीआईजी ने साफ कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं आशीष मिश्रा। लखीमपुर जिला अदालत में सोमवार को पेशी होनी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आशीष मिश्रा को यहां से ले जाया जा रहा है और तस्वीरों में देखें कि गाड़ी में बैठा के यहां से सीधा जेल ले जाया जाएगा। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि पीछे के रास्ते, लेकिन अब तस्वीरों के माध्यम से देखें किस तरीके से पुलिस ने इस गाड़ी में बैठाया है और जिस तरीके की धक्का मुक्की हो रही है। नहीं चाहते कि पुलिस की आशीष बयान दे कोई, और तस्वीरों में आप देखें कि किस तरीके से इस गाड़ी में लेकर ले जा रही है। एक आगे गाड़ी है, जिस तरीके से देखें पुलिस की ये गाड़ी है और उसके आगे दूसरी गाड़ी है। अब तमाम लोगों को, आप मीडिया कर्मी को देखें और हमको किस तरीके से पीछा किया जा रहा है और ये तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश करें। ये आशीष है जो गाड़ी में बैठा है। इस गाड़ी में तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ से सीधा आशीष को जेल ले जाया जाएगा और पूरी तरीके से तस्वीर साफ है कि 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी और अब जेल। कैमरा कलीकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 लखीमपुर खीरी। और इस घटना के 6 दिन बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है, जिस पर सवाल उठ रहे थे कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। इस मामले में यूपी पुलिस का दावा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और जांच टीम के मुखिया डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, जिनके हाथों जिम्मा था पूरी जांच का, उनके मुताबिक जांच में सहयोग नहीं करने और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के नाते आशीष को गिरफ्तार किया गया है। 12 घंटे तक पूछताछ चली, लेकिन इस मामले में आशीष की तरफ से कोई सहयोग नहीं था और डीआईजी ने साफ कहा कि इस वजह से उसे गिरफ्तार करना बेहद जरूरी हो गया था। आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। 12 घंटे तक उनसे तमाम सवाल पूछे गए। बताया गया कि विवेचना के दौरान उनसे 40 से ज्यादा सवाल पूछे गए, उनकी घटना को लेकर, उनकी मौजूदगी को लेकर। और इससे पहले मुख्य आरोपी के तौर पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था लखीमपुर में। हत्या की साजिश, आपराधिक साजिश, ये तमाम मामले उनके ऊपर दर्ज थे और अब पूछताछ के बाद लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला भी उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने साफ कहा कि जो सवाल उनसे पूछे जा रहे थे उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे थे और ऐसे कई सवाल थे जिसके वो जवाब ही नहीं दे रहे थे और इस वजह से उन्हें गिरफ्त में लेना बेहद जरूरी था ताकि प्रॉपर इंटरोगेशन इस मामले में हो सके। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी कांड के बाद अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इवेसिव रिप्लाई, इन सब काउंट पे हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन कस्टोडियल इंटरोगेशन आगे करेंगे। तो आशीष से यूपी पुलिस ने करीब 12 घंटे तक की पूछताछ की थी और पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान आशीष ने सहयोग ही नहीं किया। आशीष से पूछताछ में डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल और लखीमपुर के एसडीएम भी शामिल थे इंटरोगेशन में और पुलिस का कहना है कि आशीष विवेचना में कई बातें बताना ही नहीं चाहते, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको याद होगा किस तरीके से एक प्रेशर क्रिएट किया गया आशीष की गिरफ्तारी को लेकर, वरना उनके तरफ से पहले ही सहयोग नहीं था। कई बार नोटिस उनके घर पे लगाया गया, जब समन भेजा गया उनके परिवार की तरफ से कहा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब आएंगे तो सबूतों के साथ आएंगे। और जब आशीष पेश हुए पूछताछ के लिए तो बताया जा रहा है कि 12 घंटे की पूछताछ में उन्होंने जांच में सहयोग ही नहीं किया। कई ऐसे सवाल थे जिसके जवाब उन्होंने नहीं दिए या फिर वो देना ही नहीं चाहते थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की मुश्किलें अब बढ़ जाएंगी। उनका बेटा आशीष मिश्रा अब गिरफ्तार हो चुका है। कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं और डीआईजी ने साफ कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है, ऐसे में गिरफ्तार करना बेहद जरूरी है।
आशीष इस मामले के मुख्य आरोपी हैं। जिस तरीके से किलर थार से किसान कुचले गए थे, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, यह आरोप है कि आशीष इस घटना में शामिल थे, जबकि आशीष और उनके पिता अजय मिश्रा लगातार ये कहते रहे कि घटना के वक्त वो मौका वारदात पर मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि उस दिन दंगल का कार्यक्रम था और आशीष तैयारियों को लेकर उसमें बिजी थे और घटना वाले स्थल पर आशीष मौजूद नहीं थे। आपको बता दें, लखीमपुर में कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं। हमने भी आपको वो वीडियोस दिखाए हैं जिसकी हम पुष्टि नहीं करते और इन तमाम वीडियोस को लेकर अब विवेचना की जा रही है। आखिर क्या हुआ था लखीमपुर हिंसाकांड में? निर्दोषों की इसमें जान गई, क्या ये हत्या थी? इन सभी मामलों को लेकर अब विवेचना एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। अभी तक आशीष मिश्रा सामने ही नहीं आए थे, न गिरफ्तारी हुई थी। विपक्ष लगातार ये सवाल उठता रहा कि इतने बड़े मामले में, इतने गंभीर मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया और उन्होंने कस्टडी मांगा था। उसमें हमारा विरोध था कि कस्टडी रिमांड देने से पहले हमको सुना जाना चाहिए, तो हमें सुनने के लिए 11 तारीख लग दी है और कॉपी रिसीव कराई गई है। अब मंडे को सुनवाई होगी कि पुनः इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए या ना दिया जाए। तो अभी न्यायिक हिरासत में फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे मंडे तक फिर से सुनवाई होगी। अभी पुलिस ने कितने दिन की पीसीआर मांगी थी? प्रोसिक्यूशन ने पेपर पेश किए कि मुझे कुछ और पूछताछ करनी है, इसलिए आशीष मिश्रा मोनू को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाए। उसमें मेरा विरोध था कि हमको बिना सुने कस्टडी रिमांड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कस्टडी रिमांड का मतलब होता है दुरुपयोग। इसलिए पहले हमको सुना जाए, फिर वास्तव में अगर दिया जा सकता है दे दीजिए, नहीं तो न्याय हित में दिया नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुनवाई के लिए मंडे की डेट फिक्स कर दी है। तो ये थे आशीष मिश्रा के वकील जिन्हें आप सुन रहे थे। आइए अब आपको सवालों की वो लिस्ट दिखाते हैं जिसका जवाब पुलिस ने आशीष से मांगा है। पुलिस ने आशीष से कई सवाल पूछे, जिनमें से पहला सवाल था, घटना के समय आप कहां थे? ये अहम सवाल आशीष से पूछा गया कि घटना के समय आप कहां थे? क्या आप घटना स्थल पर घटना से पहले या घटना के बाद गए थे? ये दूसरा सवाल था जो पुलिस ने आशीष से पूछा। इसके अलावा आपने केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने के लिए किन किन लोगों को भेजा था? ये तीसरा सवाल उनसे पूछा गया। और क्या थार जीप जो घटना के वक्त जला दी गई वो आपकी थी, आप उसके मालिक थे? ये सवाल भी पुलिस ने पूछा। इसके बाद सवाल में पूछा गया कि आपकी गाड़ी और आपके समर्थक उस रूट पर क्यों गए जहां पर पहले से ही किसान प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ और सवाल पूछे गए, जिसमें यह सवाल था कि अगर आप घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे तो आपको घटना के बारे में कब और कैसे और किससे पता चला, किसने आपको जानकारी दी इस घटना के बारे में जब आप वहां पर मौजूद नहीं थे, जिसका कि आप लगातार दावा कर रहे हैं। इसके अलावा तिकोनिया गांव जहां पर यह हिंसा हुई के बारे में जब आपको पता चला तब आपने क्या किया, क्या एक्शन था आपका इस घटना के बारे में जानने के बाद। कई और सवाल, जैसे क्या आपने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, बताया आपने पुलिस को कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या आपकी तरफ से आई? ये सवाल पूछने के बाद पुलिस ने पूछा कि क्या आप थार गाड़ी में मौजूद थे, जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है आशीष मिश्रा पर कि उस किलर थार में क्या आप मौजूद थे जिसने कई किसानों को कुचला? क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि आपके समर्थक घटनास्थल पर हथियार लेकर गए हैं? यह सवाल भी उनसे पूछा गया कि बताइए कि क्या आपको जानकारी थी कि आपके समर्थक घटनास्थल पर हथियार लेकर पहुंच गए और जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। कई सवाल और थे, जैसे आपकी थार गाड़ी जो हिंसा के दौरान जला दी गई, उस गाड़ी में गोलियां कहां से आई? ये सबूत जो पुलिस को मिली घटनास्थल से, उस पर भी सवाल पूछे गए। क्या समर्थकों ने आपको बताया कि घटनास्थल पर आपके समर्थकों के द्वारा गोलियां चलाई गई हैं? और सवाल था कि समन जाने के बाद से आप गायब थे, इस दौरान आप कहां गए, किस किस से मिले? जो देरी हुई आपसे इंटरोगेशन में शामिल होने को लेकर, जब आपको नोटिस दिया गया, समन भेजा गया, उसके बाद आप कहां थे, क्यों नहीं पहुंचे और किन किन लोगों से आपने मुलाकात की? ये सवाल भी आशीष मिश्रा से पूछे गए। और सवाल थे कि आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि आप घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे? ये इस पूरे जांच में सबसे अहम बिंदु है जो लगातार आशीष मिश्रा और उनके पिता अजय मिश्रा कह रहे हैं कि उनके बेटे
वहां पर मौजूद ही नहीं थे, और अगर मौजूद होते तो उनकी हत्या हो जाती। तो पुलिस ने यह सवाल बहुत ही दृढ़ता से रखा कि आप कैसे ये प्रूव करेंगे कि आप घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए आपको एक अहम रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिरकार आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। जिस तरह तमाम धाराएं लगाई गई थी, ये संभवतः माना जा रहा था कि गिरफ्तारी हो सकती है। एक सवालों की फहरिस्त थी जिसका जवाब संतुष्ट नहीं कर पाए पुलिस को, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। ये साफ हुआ कि उपेंद्र अग्रवाल जो इस मुख्य जो कहा जा सकता है चेयरमैन थे इस कमेटी के, उन्होंने कहा कि वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। जिस वक्त ये बताया गया था कि 10:40 पे जब वो यहाँ क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे तो माना जा रहा था कि वो तमाम सबूतों के साथ यहाँ आए हैं, अपने टेक्निकल एविडेंस हैं, मोबाइल फुटेज हैं, तमाम वो वीडियोस को लेकर यहाँ साक्ष्य के तौर पर लाए थे। लेकिन पुलिस उन तमाम बातों को जानना चाहती थी कि उस वक्त वो कहाँ हैं, कहाँ थे, जब घटना हुई थी उनके साथ कौन कौन लोग थे, क्या कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, उनकी गाड़ी में कौन था, गाड़ी जब जलाई गई वो कहाँ थे। तमाम वो चीज़ें थी जो पुलिस जानना चाहती थी, लेकिन उनका जवाब आशीष मिश्र नहीं दे पाए, सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उनकी 12 घंटे बाद गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि एक लंबे इंतजार के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। जब मामला दर्ज हुआ था तो आशीष तब से मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, लेकिन उससे पहले अपने आरोपों को बेबुनियाद बताते रहे थे। परिवार के लोग, खुद उनके पिता इस बात पे जोर दे रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। और तस्वीरों के माध्यम से जिस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि अब तक के पूरे घटनाक्रम में इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था उसके बाद राज्य सरकार जिस तरीके से कहा हरकत में आई, स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करनी थी। पुलिस ने आनन फानन में तमाम कोशिशें करी, 2 गिरफ्तारियां करी जिसमें लव और आशीष पांडे थे। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की बात कबूली थी। 7 लोग का जिक्र जिसमें किया गया था, 3 लोगों की इसमें मौत भी हुई थी और 2 लोग अरेस्ट किए जा चुके थे। एक अंकित जो कहा जा सकता है दास था, वो लखनऊ से डिटेन किया गया था। जिसके बाद आशीष यहाँ पहुंचा था तो ये माना जा रहा था कि ये मुख्य आरोपी हैं, इनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, सबसे बड़ा सवाल बन रहा था। क्योंकि गृह राज्य मंत्री के ये पुत्र हैं और कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल मामला था। तो कैमरा कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 लखीमपुर खीरी। और अब कोर्ट में आशीष मिश्रा की पेशी होगी और इस खबर से जुड़ी हुई सभी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।